गए हैं 10 बजने के लिए, लेकिन परमेश्वर को काम करने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगता। हालेलुया। अब मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही खुदा हम सबको बहुतायत के साथ ब्लेस करेंगे और मैं और आप बहुत सारी बातों को देख पाएंगे और सीख पाएंगे। हालेलुया। हम क्यों इस दर्शन में जुड़ गए हैं कि क्यों ना हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमने क्यों पंजाब को चुना और पंजाब के एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने प्रार्थना करने की योजना बनाई है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय में जाएंगे और उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस देश में मैंने तुम्हें बंधुआ करके रखा, इजरायलियों से कहा गया, उस देश के कुशल के लिए प्रार्थना किया करो। और आगे लिखा है, उस देश के कुशल रहने से तुम भी कुशलता के साथ रह पाओगे। हालेलुया। प्रेयर फेस्टिवल, इसका उद्देश्य यह है कि मैं और आप हर एक प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी वो इस जिम्मेदारी को समझ ले कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए वो प्रार्थना करे। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थनाएं ऐसे छोटे कब्जे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। अभी जब पैसा प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने मत्ती 18:18 को क्लेम किया कि जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे प्रार्थना करते हो वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग के भीतर या अंदर क्या होगा, वो खुल जाएगा। आपकी प्रार्थनाएं पंजाब के अंदर एक बड़े अंतर को क्रिएट करेंगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपके क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन को लाएंगी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि यहां से एक प्रार्थना का मूवमेंट शुरू होगा और मैं और आप प्रार्थना की वेदी का निर्माण करेंगे। मेरे प्रिय, मैंने कल आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा गया कि वेदी के ऊपर आग जलती रहे और वो आग कभी बुझने ना पाए, और कैसे परमेश्वर ने हमें इस बात को समझाया कि हमारा हृदय वो इस ध्येय रूपी मंदिर की वेदी है और उस वेदी के ऊपर आग जलनी चाहिए। और ये आग परमेश्वर के प्रेम की आग है, ये आग परमेश्वर के लिए पवित्रता की आग है, ये आग परमेश्वर से मुलाकात करने की आग है, ये आग परमेश्वर की इच्छा को जानने और उस इच्छा को पूरा करने की आग है। हालेलुया। ये बोझ की आग है जो परमेश्वर आपको देता है आपके क्षेत्र के लोगों के लिए कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से वो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमीन। निश्चय ही परमेश्वर फिरोजपुर में अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ चल रही थी, लेकिन उस बड़ी भीड़ के अंदर प्रभु यीशु के प्रति कमिटेड जो लोग थे वो केवल 12 ही थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस बात की चाह नहीं की कि मेरे पास 12 से अधिक चेले हो। उसने 12 को चुना और उसके बाद जो चेले थे वो अपने आप ही प्रभु के साथ जुड़ते चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को उन 12 चेलों में उंडेला। हालेलुया। उन्होंने देखा कि कैसे उनका रब्बी प्रार्थना करता है, कैसे उनका रब्बी रात रात भर प्रार्थना करता है, कैसे उनका रब्बी जो है कैसे अपने पिता को पुकारता है, और कैसे परमेश्वर का सामर्थ उनके रब्बी अर्थात उनके गुरु में बहता है, और वो इतना सामर्थी हो जाता है कि वो तूफान को कहता है शांत हो जा और तूफान शांत हो जाता है। हालेलुया। वो दुष्टात्माओं से कहता है निकल जाओ और दुष्टात्माएं निकल जाती है। हालेलुया। वो जो कहता है वो हो जाता है मेरे प्रियो। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना की उस वेदी का निर्माण किया। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 6 के 6 पद में इस बात को कहा, और जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपने गुप्त जगह में जा
अपनी कोठरी में जा और वहां तू गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझको देखता है। हालेलुया। और इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर वेदी का निर्माण कर। मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक प्रार्थना में सामर्थी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हालेलुया। कल मैंने टेस्टमनी को शेयर किया था कि कैसे हम इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तू हमें बड़ी जगह दे, और कैसे परमेश्वर ने 1 साल के बाद हमारे लिए उस रास्ते को खोला। 1 साल बहुत लंबा समय नहीं है 1 साल, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमारी प्रार्थना का उत्तर 1 वर्ष के भीतर दे दिया। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था कि अब्राहम को उस वाचा को पूरा करने का जो परमेश्वर ने उससे बांधी थी कि मैं तुझको तेरी संतान दूंगा, तेरी निज संतान, उसको 25 साल वेट करना पड़ा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे, तो मेरे प्रियो प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हां और आमीन में जवाब दे, आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपको कुछ करना पड़ेगा। मात्र ये कहने से प्रभु तू मुझे चंगा कर, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, हां वो कर भी सकता है, लेकिन आपको एक वेदी का निर्माण करना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि वेदी जो है आरंभ से ही परमेश्वर के साथ मिलने के लिए एक साधन रही है। हालेलुया। और जब आप गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे, क्योंकि प्रार्थना के समय पर आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे। जब आप पश्चाताप करेंगे तब आपकी वेदी के ऊपर से राख हटना शुरू होगा, और जब राख हटना शुरू होगा तो पवित्र आत्मा आपके हृदय की वेदी के ऊपर उस पवित्र आत्मा की अग्नि को जलाएगा, जो परमेश्वर के प्रेम की अग्नि है, जो परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की अग्नि है। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा को जानने की अग्नि है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनने की अग्नि है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन के कठिन समयों में से गुजरे होंगे, और अपने कठिन समय में आपने अपने परमेश्वर को पुकारा होगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। और आप में से कितने ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने उनके जीवन के दुखी समय में से इसलिए निकाल लिया क्योंकि परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना है। हालेलुया। कई बार हम हमारे हृदय में आने वाले विचारों को कह देते हैं ये परमेश्वर की ओर से है। मैं कहूंगा नहीं, ना 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 ना, परमेश्वर की आवाज तो बहुत मीठी है। हालेलुया। मेरे जीवन में घटना घटी, मैं फटाफट से शुरू करूंगा, जल्दी से खत्म करूंगा। मेरे जीवन में घटना घटी थी, मैंने अपने जीवन के 3 महीने में कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उन 3 महीनों में मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना आंसू में चला गया जिसको मैं किसी को बता नहीं सकता था। मैं अपने परिवार के लोगों के सामने खुश रहता, हंसता, वो तो ईसाइयों का है। प्रभु ने कहा लेकिन मैंने तुझे चुना है। वो बात करने लगी, अरे मैं तो गैर मसीह हूं, क्या आपको आपके लोगों में कोई नहीं मिला जिसे आप चुन लो? उसने कहा नहीं, मैंने तुझको चुना है, और मैंने इसलिए तेरे को चुना है कि तेरे द्वारा मैं तेरी कम्युनिटी में, तेरे लोगों में काम करूं। हालेलुया। वो बड़ी हैरान हो गई, उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर मेरे पति को पता लगेगा मैं चर्च जाऊंगी तो वो क्या करेगा, मेरे साथ मार पिटाई करेगा। कैसे तैसे करके उसने उस आवाज का सम्मान किया, उसने परमेश्वर के वचन को खरीदा, उसको पढ़ना शुरू किया और घर में प्रार्थना करने लगी, क्या कि प्रभु मैं तेरे भवन में नहीं जा सकती हूं यहां से, लेकिन अगर तू चाहे तो मेरे घर के पड़ोस में ये प्लॉट खाली पड़ा है, तू यहां पर अपना भवन बना सकता है। और वो प्रार्थना करने लगी मेरे प्रियो, प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 4थे साल में उसको पता लगा कि वहां वो जगह जो है किसी चर्च ने खरीद ली है और वहां पर परमेश्वर का भवन बनने जा रहा है। हालेलुया। सुनेगा,
अद्भुत चिन्ह, अद्भुत काम, अद्भुत मिरेकल्स मेरे प्रियो हमारे जीवन के ऊपर दस्तक देते हैं। वो हमारे जीवन पर उतर आते हैं जब मैं और आप प्रार्थना की वेदी का निर्माण करते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि चंगाई आपके पीछे दौड़े और आपको आकर कहे मैं तुम्हारे लिए आई हूं, मुझे ले लो। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सुनेगा। लेकिन मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात को 100% कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी प्रार्थना की वेदी को मजबूत करने लगेंगे, अगर आप अपने प्रार्थना की वेदी को बनाने लगेंगे, हालेलुया, और आप अनुशासित होकर के उस वेदी के ऊपर अपने प्रार्थनाओं को, अपने बोझों को, अपने निवेदनों को रखने लगेंगे, आप परमेश्वर के लिए पवित्रता में चलने लगेंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने लगेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बीमारियों को आपके जीवन से हटा देंगे। हालेलुया। आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा, एक शत्रु है जो आपकी वेदी को तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर इस वेदी के ऊपर आग उतर जाएगी तो उसका अस्तित्व आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दासों ने कैसे प्रार्थनाओं की वेदी का निर्माण किया और वो इस विश्व के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, और उन्होंने इस विश्व के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को और उसके शुभ संदेश को बड़ा प्रभावी होकर के प्रचार किया। मेरे प्रियो, इंग्लैंड के अंदर एक सेमिनरी में एक प्रोफेसर जिनका नाम मिस्टर और था, उन्होंने अपने स्टूडेंट से ऐसा कहा कि तुम यहां सेमिनरी में पढ़ते हो, मैंने ये प्लानिंग बनाई है, योजना बनाई है कि मैं तुम्हें इस इंग्लैंड की इस जगह की सैर कराऊं। और वो उनको ले गए बस में बैठा करके और उनको मॉन्यूमेंट्स दिखाए, उनको कुछ अच्छी जगहों को दिखाया, और फिर आखिर में वो उनको प्रेरित करने के लिए मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक जॉन वेस्ली के एक स्थान पे ले गए। और जब वो पूरा ग्रुप बाइबल के स्टूडेंट्स, सेमिनरी के स्टूडेंट्स उस स्थान में गए, तो वहां मिस्टर प्रोफेसर और जो उनको बताने लगे, देखो ये टेबल जो है, ये वो टेबल है जिसके ऊपर जॉन वेस्ली बैठ करके पढ़ता था, अध्ययन करता था, और बहुत सारे नोट्स उसने बनाए हैं। ये वो अलमारी है जिसके अंदर जॉन वेस्ली अपनी किताबों को रखता था। ये वो बर्तन है जिसके अंदर जॉन वेस्ली खाना खाता था। ये वो किचन है जहां पर वो अपने लिए कुछ बनाता था। और फिर उसके बाद वो जो है उसको एक ऐसे कमरे में ले आए जहां पर एक बेड पड़ा हुआ था, और वो स्टूडेंट्स ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये वो स्थान है जहां पर जॉन वेस्ली जो है वो रेस्ट करता था। सारे स्टूडेंट बड़ी हैरानी से उस जगह को देखने लगे, और वहां पर एक लड़के ने देखा कि उस पलंग के पास में जो जगह है वो थोड़ी सी जो मैट लगा हुआ था वो दबा हुआ था। उस लड़के ने उनसे पूछा, सर ये क्या है, ये जगह इतनी दबी हुई क्यों है? तब उस मिस्टर प्रोफेसर और ने उनको जवाब दिया, कहने लगे जॉन वेस्ली जब सुबह उठता था तो वो घुटनों को टिकाकर घंटों प्रार्थना करता था, और ये जो निशान है ना, ये जॉन वेस्ली के घुटनों के निशान है। सुनेगा। और वो घंटों प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, एक बड़ी बेदारी के लिए इस्तेमाल कर, एक बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर। और वो स्टूडेंट उसको बड़ी हैरानी से देखने लगा, क्योंकि वो जॉन वेस्ली के घुटनों के निशान थे। और थोड़ी देर में मिस्टर प्रोफेसर और ने कहा चलो टाइम पूरा हो गया, हमें वापस लौटना है। और सारे स्टूडेंट बड़ी खुशी खुशी अपनी उस बस में जाकर बैठने लगे। और जब बस में बैठ गए तब वहां पर जितने छात्र आए थे उनकी काउंटिंग की गई तो पाया गया एक छात्र कम है। और तब उन्होंने पूछा अरे वो कहां चला गया? उसने बोला सर वो जॉन वेस्ली के उस रूम तक तो हमारे साथ था, उसके बाद वो वापस नहीं आया।
और तब मेरे प्रिय वो मिस्टर जो प्रोफेसर थे, मिस्टर और जिनका नाम था, वो अकेले ही उस जॉन वेस्ली के घर की तरफ गए। उन्होंने उसके डाइनिंग रूम में देखा, वो वहाँ पे नहीं था, किचन में देखा नहीं था। तभी उनको कानों में आवाज़ आई और वो धीरे धीरे करके जॉन वेस्ली के बेड की तरफ गए। जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो वो स्टूडेंट अपने घुटनों को जॉन वेस्ली के उन घुटनों के निशानों के ऊपर रख करके प्रार्थना कर रहा था। वो कह रहा था, परमेश्वर प्रभु, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। जैसे आपने जॉन वेस्ली को इस्तेमाल करा, एक बड़ी बेदारी आई और पूरी दुनिया के अंदर मेथोडिस्ट चर्चेस बन गए। वो कहता है, परमेश्वर एक बार फिर मेरे परमेश्वर, तू मुझे इस्तेमाल कर, उस बड़ी बेदारी के लिए मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आए तो आज से ही प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया। अपने प्रार्थना का समय बनाइए। हालेलुया। अपने प्रार्थना का समय बनाइए। दिन में 3 बार बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। दानियल के लिए बाइबल कहती है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के सामने 3 बार अपने घुटनों को टिकाता था। हालेलुया। 7 बार घुटने टिकाने वाला राजा दाऊद चरवाहे से निकल करके वो परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया। हालेलुया। 3 बार अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टिकाने वाला वो दानियल, हालेलुया, जो गुलामी में था और जिसके जीवन की अवस्था बहुत बदतर हो गई थी, उसको यूनिक बना दिया गया था। 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टिकाने के बाद मेरे प्रियो, उस वेदी का निर्माण करने के बाद परमेश्वर ने उस दानियल को नबूकदनेस्सर से थोड़ा सा ही नीचे रखा। हालेलुया। उसको प्रधानमंत्री का पद तक पहुंच गया। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन से एक वचन को फॉलो किया हमारे देश के अंदर, ठीक है, और उसने फॉलो क्या किया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। एक व्यक्ति, जानते हैं परमेश्वर ने उसको इस देश का राष्ट्रपिता बनाया। हालेलुया। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा। मैं कल आपसे बहुत कुछ बात करूंगा। वो परमेश्वर जो एक आज्ञा के मानने से इस देश में बड़े परिवर्तन को ला सकता है। मेरे प्रियो, आपकी 1 समय की प्रार्थना, आपकी 2 समय की प्रार्थना, आपके 3 समय की प्रार्थना, आपके 5 समय की प्रार्थना, आपके कमिटमेंट की प्रार्थना, वो ना केवल आपके परिवार को आशीषित कर देगी, वो आपके मोहल्ले को आशीषित कर देगी। हालेलुया। और अगर पूरा परिवार प्रार्थना करेगा तो पूरा क्षेत्र बच जाएगा। हालेलुया। और अगर सारे विश्वासी प्रार्थना करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट बच जाएगा। हालेलुया। आमीन। मैं आपको ये बातें इसलिए, है ना, दुनिया के लोग हमें कुछ भी कहते रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। याद रखिएगा, हमने बड़ी उम्मीद करी थी, हम सोच रहे थे बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन थोड़े से लोग हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए, प्रभु को थोड़े से लोग चाहिए, लेकिन कमिटेड लोग चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप गिदोन के बारे में जानते हैं, गिदोन के बारे में पढ़ा है, 30,000 लोगों में से कितने बचे युद्ध करने के लिए? केवल 300। खुदा ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो लोग चाहिए जो मेरी बात के सामने बिना किसी क्वेश्चन मार्क के क्या करें, उसको फॉलो करें। हालेलुया। और उन 300 लोगों से परमेश्वर ने इजराइल को विजय दिलाई। हालेलुया। याद रखिएगा। तो मैं और आप तो थोड़े से ही कम हैं, है ना। हालेलुया। है, आप लोगों को पीछे कुर्सियां खाली दिख रही होंगी, लेकिन मैं यहां से देखता हूं कि एक एक परमेश्वर का एक स्वर्गदूत एक एक कुर्सी, खाली कुर्सी पे बैठा हुआ है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। कोई आए या ना आए, लेकिन जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जहां परमेश्वर का सिंहासन लग जाएगा,
बाइबल कहती है उसके सामने हजारों हजार सुरदूत खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा वो अति पवित्र है। हालेलुया। और इसलिए जब यहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, हर एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ सुरदूत अपने परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। परमेश्वर ने इस बात को चाहा है कि वे ही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो अपनी बाधाओं को लांग करके आए हैं। हालेलुया। जो अपने जीवन की समस्याओं से निकल कर आए हैं और वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं कि कैसे अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करें, कैसे इस योग्य हो जाएं कि परमेश्वर उनके जीवन को इस्तेमाल करे, कैसे परमेश्वर उनको बीमारियों से चंगाई दे, कैसे वो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करें, कैसे वो एक प्रभावशाली गवाह बन जाए। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने बड़ी भीड़ को नहीं चाहा, परमेश्वर ने गिने चुने लोगों को चाहा। जब यहां प्रार्थना कर रहे थे तो बताया गया था बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कितने हैं? थोड़े लोग हैं। तो मैं यहां से ये कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपने करीब आने के लिए चुना है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए चुना है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। मेरे प्रियो, वेदी का निर्माण करने का मतलब है अपने प्रभु के साथ एक गहरा इंटीमेट रिलेशन बनाना। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को नहीं बना सकते हैं तो मैं कहूंगा फिर आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे तो सही, लेकिन अपने जीवन पर अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर की गवाहियों को सुनेंगे तो सही, लेकिन तो भी आपके जीवन में गवाही आने के लिए आपको डाउट रहेगा, परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। और शत्रु का यह बड़ा काम है कि वो आपको क्या करे? डाउट में रखे। मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, कुछ समय पहले मैं कलकत्ता घूमने के लिए गया और जब मैं वहां विक्टोरिया मेमोरियल में था तो मैंने वहां पर बहुत सारी जो मेरे जीवन को अपना मंदिर बना, मेरी ध्येय को अपना मंदिर जो आपने कहा है, तो प्रभु मेरी सहायता करें कि मेरे हृदय की वेदी के ऊपर आपकी पवित्रता की आग जल जाए। हालेलुया। ओ मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं जवानों आपसे कहना चाहता हूं, आप जो है परमेश्वर का धन है। हालेलुया। ओ नशाखोरी की तरफ मत जाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर को अपनी जवानी का बलिदान चढ़ाएं। मेरे प्रियो, मेरे जवानों, आपके अंदर पौलुस है, आपके अंदर पतरस है, आपके अंदर बिली ग्राहम है, आप ही के भीतर जो है विलियम कैरी छुपा हुआ है, आपके अंदर जॉन वेस्ली छुपा हुआ है, आपके भीतर हमारा प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया। आमीन। अपनी वेदी को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर तो आग भेजने के लिए तैयार है। हालेलुया। आमीन। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा अभी तेरे बच्चों को अभिषेक करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है खुदा, प्रभु तू ही अपने वचन के बीज को सींचता है मेरे परमेश्वर। ना लगाने वाला कुछ है और ना बढ़ाने वाला। हालेलुया। ना पानी दे डालने वाला, लेकिन परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु।